नमस्ते। चलिए एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं आज से कोई 5000 साल पहले। एक ऐसी सभ्यता जो मिस्र और मेसोपोटामिया को टक्कर दे रही थी। सोचिए, एक ऐसी संस्कृति जिसने दुनिया के कुछ सबसे पहले एकदम प्लान्ड शहर बसाए, जहां हर गली, हर नाली, सब कुछ एक सटीक डिजाइन का हिस्सा था। और फिर अचानक वो इतिहास से जैसे गायब ही हो गई। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं उसी महान हड़प्पा सभ्यता की, जो सिंधु नदी के किनारे पली बढ़ी और फिर एक गहरे राज में खो गई। यही वो सवाल है जो आज भी इतिहासकारों और आर्कियोलॉजिस्ट के दिमाग में घूमता है। मतलब कोई बड़े युद्ध के निशान नहीं, किसी अचानक आई तबाही का कोई ठोस सबूत भी नहीं। तो फिर वो लाखों लोग गए कहाँ? उनके इतने शानदार शहर वीरान कैसे हो गए? चलिए आज मिलकर इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो आज की हमारी इस पड़ताल में हम सबसे पहले जानेंगे कि ये खोई हुई सभ्यता दुनिया के सामने आई कैसे। फिर हम उनके अद्भुत शहरों की प्लानिंग को समझेंगे, उनके लोगों की जिंदगी, उनका व्यापार और उनकी कारीगरी पर नजर डालेंगे। उनकी रहस्यमयी मान्यताओं और लिपि को समझने की कोशिश करेंगे। और हाँ, आखिर में उनके अचानक गायब हो जाने के पीछे की थ्योरीज को भी खंगालेंगे। तो कहानी शुरू होती है लगभग 100 साल पहले। उस वक्त तक किसी को भी इस महान सभ्यता के होने का अंदाजा तक नहीं था। लेकिन फिर 1920 के दशक में जमीन के नीचे दबे कुछ ऐसे राज सामने आए जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इन खोजों ने भारतीय इतिहास की कहानी को हजारों साल और पीछे धकेल दिया। देखिए, 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा में खुदाई शुरू की। ठीक अगले ही साल आर.डी. बैनर्जी को मोहनजोदाड़ो के विशाल खंडहर मिल गए। लेकिन दुनिया को इसकी असली अहमियत का पता चला 1924 में, जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल ने ऐलान किया कि ये कोई छोटे मोटे गांव नहीं है, बल्कि एक पूरी की पूरी नई कांस्य युगीन सभ्यता के सबूत हैं। और ये कोई छोटी मोटी खोज नहीं थी। तब से लेकर आज तक पुरातत्वविदों ने 1000 से भी ज्यादा हड़प्पा कालीन स्थल खोज निकाले हैं। ये सभी आज के पाकिस्तान और भारत के एक बहुत बड़े हिस्से में फैले हुए हैं। ये नंबर ही अपने आप में इस सभ्यता के विशाल पैमाने का सबसे बड़ा सबूत है। अच्छा, अब आते हैं इस सभ्यता की सबसे बड़ी खासियत पर, वो चीज जो इन्हें अपने समय से मीलों आगे ले जाती है, इनके शहर। हड़प्पा के शहर सिर्फ बस्तियां नहीं थे, वो प्राचीन दुनिया की इंजीनियरिंग और शहरी प्लानिंग के बेजोड़ नमूने थे। वाकई, तो इनके शहरों में जो व्यवस्था थी वो तो बस कमाल ही थी। सड़कें एकदम सीधी, एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री पर काटती थी। मतलब एक पूरा ग्रिड पैटर्न बनता था। और हाँ, हर शहर को मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांटा गया था। एक ऊंचा हिस्सा, जिसे गढ़ कहते हैं, जहां शायद बड़े लोग, शासक वर्ग रहता होगा, और दूसरा था निचला शहर, जहां आम लोग रहते थे। लेकिन इन सबसे भी हैरान करने वाली चीज थी इनकी ड्रेनेज सिस्टम। सोचिए जरा, हर घर की नाली एक ढकी हुई मेन नाली से जुड़ी थी। ऐसी कमाल की व्यवस्था जो दुनिया के कई हिस्सों में हजारों साल बाद तक देखने को नहीं मिली। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, इन 2 बड़े शहरों को इस सभ्यता की जुड़वा राजधानियां भी कहा जाता है। हड़प्पा था रावी नदी के किनारे, जबकि मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के तट पर। मोहनजोदाड़ो में मिला विशाल स्नानागार या ग्रेट बाथ शायद किसी बड़े सामुदायिक या धार्मिक काम के लिए इस्तेमाल होता होगा। वहीं दोनों ही शहरों में मिले बड़े बड़े अन्न भंडार एक बहुत ही कुशल और व्यवस्थित कृषि अर्थव्यवस्था की तरफ इशारा करते हैं। तो सवाल उठता है कि इन शानदार शहरों में कौन लोग रहते थे? उनकी रोजमर्रा की जिंदगी आखिर थी कैसी? चलिए अब इन इमारतों और सड़कों से आगे बढ़ते हैं और हड़प्पा के लोगों, उनके खाने पीने और उनके हुनर की दुनिया में झांकते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की नींव खेतीबाड़ी पर ही टिकी थी। गेहूं और जौ उनकी मुख्य फसलें थीं, जिनसे उनके विशाल अन्न भंडार हमेशा भरे रहते थे। इसके अलावा वो खजूर, सरसों और तिल जैसी चीजें भी उगाते थे। उन्होंने कई जानवरों को भी पालतू बनाया, जिनमें मवेशी, भेड़, बकरी तो थे ही, साथ में हाथी पालने के भी सबूत मिले हैं। ये सब उनकी जिंदगी और अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा थे। उनकी इंजीनियरिंग जितनी कमाल की थी, उतनी ही शानदार उनकी कलाकारी भी थी। ये मोहनजोदड़ो से मिली प्रसिद्ध पुरोहित राजा की मूर्ति है। जरा इस पर बनी तिपतियां, डिजाइन वाली शॉल और चेहरे के शांत भाव को देखिए। यह हमें बताता है कि वे सिर्फ कुशल इंजीनियर ही नहीं, बल्कि बेहतरीन कलाकार भी थे।
उनके कुछ शहर तो इंडस्ट्री और ट्रेड के खास हब बन गए थे, जैसे गुजरात में लोथल एक बड़ा बंदरगाह था, जहां दुनिया का शायद सबसे पुराना डॉकयार्ड मिला है, जो मेसोपोटामिया के साथ समुद्री व्यापार का गवाह है। वहीं चन्हुदड़ो, मनके और सीप की चीजें बनाने का एक बड़ा सेंटर था, जबकि कालीबंगन में हमें अग्निवेदियां और चूड़ियां बनाने के कारखाने के सबूत मिलते हैं। ये शहर दिखाते हैं कि उनकी अर्थव्यवस्था कितनी विविध और स्पेशलाइज्ड थी। चलिए अब इस सभ्यता के सबसे गहरे और रहस्यमयी पहलुओं की ओर चलते हैं। उनकी मान्यताएं क्या थीं? वे किस भाषा में लिखते थे? उनके पीछे छोड़े गए सुराग हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जो आज भी पूरी तरह से हमारी समझ से बाहर है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे खास पहचान है उनकी मोहरें। ये नर्म पत्थर से बनी छोटी चौकोर चीजें हैं, जिन पर अक्सर जानवरों जैसे कि एक सींग वाला बैल, हाथी या बाघ की आकृतियां और कुछ रहस्यमयी चिन्ह उकेरे गए हैं। माना जाता है कि व्यापारी इनका इस्तेमाल अपने माल पर ठप्पा लगाने के लिए करते थे, ठीक वैसे ही जैसे आज कंपनियां अपने ब्रांड लोगो का इस्तेमाल करती हैं। इन्हीं मोहरों और मूर्तियों से हमें उनके धर्म और विश्वास की एक झलक मिलती है। एक बहुत मशहूर मोहर पर योग मुद्रा में बैठे एक देवता हैं, जो जानवरों से घिरे हैं, जिन्हें कई इतिहासकार पशुपति या भगवान शिव का शुरुआती रूप मानते हैं। इसके अलावा बड़ी तादाद में मिली मिट्टी की नारी मूर्तियां दिखाती हैं कि शायद वे मातृ देवी की भी पूजा करते थे, और तो और वो पेड़ों और जानवरों को भी पवित्र मानते थे। पर मोहरों पर बने उन चिन्हों का मतलब क्या है? वो कौन सी कहानी बताते हैं? यहीं आकर हम हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े रहस्य से टकराते हैं, उनकी लिपि, जिसे आज तक कोई भी पढ़ नहीं सका है। असल में मुश्किल ये है कि आर्कियोलॉजिस्ट को अब तक करीब 400 से 450 अलग अलग चिन्ह तो मिल चुके हैं, पर इन्हें पढ़ पाना लगभग नामुमकिन सा रहा है। और इसकी दो बड़ी वजह हैं। पहली तो ये कि जो भी लिखावट मिली है वो बहुत ही छोटी है, बस कुछ चिन्हों की लाइनें। और दूसरी, हमें आज तक कोई रोजेटा स्टोन जैसी चीज नहीं मिली, मतलब कोई ऐसा पत्थर जिस पर एक ही बात 2 भाषाओं में लिखी हो, जिससे इस कोड को क्रैक किया जा सके। बस यही सबसे बड़ी पहेली। और ये हमें इस कहानी के आखिरी और शायद सबसे दुखद अध्याय पर लाता है। एक सभ्यता जो इतनी एडवांस्ड, इतनी विशाल और इतनी व्यवस्थित थी, आखिर उसका अंत कैसे हुआ? क्या वजह थी कि ये महान शहर खंडहर बन गए? ये कोई एक रात में हुई घटना नहीं थी। सबूत बताते हैं कि लगभग 2200 ईसा पूर्व के आसपास ही पतन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। धीरे धीरे शहरों की रौनक घटने लगी, व्यापार कम हो गया और लोग इन जगहों को छोड़कर जाने लगे। लगभग 1800 ईसा पूर्व तक आते आते मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे महानगर वीरान हो चुके थे, और ये महान सभ्यता अपने शहरी रूप को खोकर छोटे छोटे गांवों में बिखर गई। तो आखिर हुआ क्या था? इसके लिए कई थ्योरी दी गई हैं। एक पुरानी थ्योरी आर्य आक्रमण की थी, लेकिन इसके पुख्ता सबूत नहीं मिले। कुछ लोग विनाशकारी बाढ़ या भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं को जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन आज जो थ्योरी सबसे मजबूत मानी जाती है वो है जलवायु परिवर्तन। शायद मॉनसून का पैटर्न बदल गया, जिससे सरस्वती जैसी जीवन देने वाली नदियां सूख गई, खेती मुश्किल हो गई और इस महान शहरी सभ्यता की नींव ही हिल गई। हड़प्पा सभ्यता हमें एक बहुत गहरा सबक सिखाती है कि सबसे महान और ऑर्गेनाइज्ड समाज भी प्रकृति और समय के आगे कितने नाजुक हो सकते हैं। आज भी उनके शहर रेत के नीचे दबे हैं और उनकी पूरी कहानी उनकी अनपढ़ी लिपि में कैद है। ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या हम कभी उस ताले को खोल पाएंगे और उन लोगों के आखिरी शब्दों को पढ़ पाएंगे जिन्होंने एक दिन दक्षिण एशिया का इतिहास रचा था? इसका जवाब शायद अभी भी भविष्य के किसी खोजकर्ता का इंतजार कर रहा है।